ठीक है, चलो। तो टॉपिक मेरे साथ साथ लिखते चले जाएंगे क्योंकि ये वीडियोस नहीं मिलेगा फिर बाद में, ठीक है। तो साथ में लिखते भी चले जाना और जिसका हो जाएगा वो यस करते चले जाना। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी आपको? एकदम क्लियर आ रही कि नहीं आ रही ये बता देना। अगर आवाज़ में कुछ मतलब वॉइस में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा बेटे, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ क्लास में ही आपको नोट करना पड़ेगा अभी, ठीक है। अभी क्लास में ही आपको नोट करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर रॉड मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ से ना जेई में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और मैं कुछ कॉन्सेप्ट को ही बताऊंगा जिससे आपके मोशनल ईएमएफ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं कुछ चीज़ों को ही बताऊंगा जिससे आपके मोशनल ईएमएफ के मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएगा। तो ये मोशनल ईएमएफ कैसा वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो अगर टॉपिक लिखना है तो मैं साइड हट जा रहा हूँ, टॉपिक को लिख लेना। टॉपिक खैर आगे भी मिल जाएगा आपको, टॉपिक यहाँ पे भी लिखा के आ रहा है। तो मोशनल ईएमएफ एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जैसे कि बोल रहा है कि मोशन, सबसे पहले हम एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। हम एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। सबको पता होगा ये मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कैसा है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। आप आउटवर्ड भी कर सकते हो। हम अभी कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। किस पे डिस्कस कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट पे। तो आउटवर्ड इनवर्ड कुछ भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंडेड है। बस यस यस करते चले जाना ताकि मुझे लगे कि आप लोग जेन्युइनली इस क्लास को एकदम सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि कल मॉर्निंग में फिर से लगाऊंगा थोड़ा सा लंबा क्लास। मतलब विद इन 2 डेज हम इसको रैपअप कर देंगे ईएमआई को, फिर एसी स्टार्ट कर देंगे। तो देखो ये इस तरीके से है ना, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और आप कंसीडर कर लेना कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में है, मतलब एक एरिया के अंदर ही ये मैग्नेटिक फील्ड है। और हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, वेरिएबल भी लेता है। और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि भैया ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की तरह इनवर्ड है, समझ में आ गया ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक रॉड लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक रॉड ले लूँगा, ठीक है। रॉड कैसा होगा, ये ऐसा करके एक रॉड है। जस्ट अ मिनट, मैं एक रॉड ले लेता हूँ। तनिष्क नहीं आया ना, देखो एक रॉड ले लिया हमने, ठीक। एक रॉड है, ठीक है। रॉड में कलर भी फिल कर देते हैं, ठीक है। ऐसा एक रॉड है, ठीक। अभी रॉड मूव नहीं कर रहा है, तो याद रखना जब रॉड मूव नहीं करेगा तो उसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक। गॉट इट। मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर। रॉड को मैं क्या करता हूं, इसको मूव कराता हूं। रॉड को मैं मूव कराता हूं इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे रॉड को लेके मैं मूव करा रहा हूं, ठीक। मैं कुछ वैल्यूज भी ले लेता हूं। रॉड का जो लेंथ है ना उसको भी कंसीडर कर लेता हूं, एल, ठीक है। अब रॉड को मैं सामने मूव करा रहा हूं विद द स्पीड ऑफ वी, वी स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं, ठीक है। आया क्या तनिष्क साहब मेरा दोस्त? ठीक है, सॉरी यार नाश्ता यहाँ से खिला नहीं सकता तेरे को मैं ना भाई, तो जब हम मिलेंगे तब नाश्ता मैं करा दूंगा। अभी ऑडियो वीडियो सब सही आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। अब क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसको रखा है, रॉड को रखा है। अब रॉड को खींच के लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रॉड को खींच रहे हैं। थोड़ी सी बात पे ध्यान दो, हम बात किसकी किए थे, ईएमआई में। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद है इंड्यूस हुआ था फैराडे कॉन्सेप्ट में। हम 3 चीजों को लेके किए थे। क्या किए थे, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या तो एरिया चेंज हो, या तो ओरिएंटेशन उसका चेंज हो। तीनों ही कंडीशन में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। बहुत बढ़िया सर, ये तो हमने बात कर रखा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान समझना। जब आप इसको लेके सामने जाओगे ना, जब आप इसको सामने लेके जाओगे तो इसका मोशन किधर होगा, इधर। तो याद करो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, किसकी बात कर रहा हूँ, अभी राइट हैंड रूल भी पढ़ेंगे, लेकिन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात करो। तो ये लेफ्ट हैंड रूल, ये किसको डिफाइन करता, मैग्नेटिक फील्ड। ये किसको डिफाइन करता, मोशन। और ये किसको डिफाइन किया था, करंट, जो करंट को प्रोड्यूस किया था, मतलब जो चार्ज हुआ था। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अंदर है, और ये सामने जा रहा है, तो करंट किधर फ्लो होगा, ऊपर की ओर। करंट किधर फ्लो होगा, ऊपर की ओर। मतलब
इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की ओर। तो मतलब ऊपर की ओर मतलब जहां अप्रोच करता है वो पॉजिटिव, जहां अप्रोच करता है वो पॉजिटिव, और जहां से लीव करता है वो क्या होता है, नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आए कि नहीं आए, यहां तक का है कि नहीं है ये बता दो। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रॉड को लिए, रॉड को खींच रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। जब रॉड को खींचते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो अगर ये ऐसे मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और ये सामने जा रहा है, तो ये जो थंब होगा वो डिफाइन किसको करता है, करंट के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो इस डायरेक्शन में करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये सर्किट कंप्लीट है नहीं, ये सर्किट तो कंप्लीट हुआ नहीं है। तो जब सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या होता है, चार्ज जो होता है पोलराइज्ड होना चालू हो जाता है। तो चार्ज क्या होता है, सेपरेशन करना चालू कर देता है। तो यहाँ पॉजिटिव कंटेंट होता है और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे हाय सिद्धू ब्रो, ये इनफाइनाइट सीरीज कौन है, इनफाइनाइट सीरीज कौन है, ये तान्या ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, इसका फार्मूला ही बता दूंगा, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन भी है, सारा क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखना ईएमआई में ये दो पार्ट है, एक फोर्स वाला जो अपन पहले पढ़ चुके थे, फैराडेज लॉ और मैग्नेटिक फ्लक्स, और सेकेंड पार्ट ये है ईएमआई, क्या बोलते हैं, इमोशनल ईएमएफ। ये दोनों से आप कभी अभी जाके पीवाईक्यूज देख लेना, इतने आसान आसान क्वेश्चन आए। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं 3-4 ही क्वेश्चन करा दूंगा। वो 3-4 क्वेश्चन से ही ना आप लास्ट के जितने भी पीवाईक्यूज है सारे क्वेश्चन को उड़ा दोगे आप। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप समझ लो। कॉन्सेप्ट कितने लोगों को एकदम फुल ऑन फील होगा, क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना था, कॉन्सेप्ट क्लियर हमको ये करना था कि भैया अगर हमारा पास क्या एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम क्या करते हैं, इसको पकड़ खींचते हैं, किसको पकड़ खींचते हैं, वो रॉड को पकड़ खींचते हैं। तो रॉड को जब खींचोगे ना, तो रॉड में अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसमें क्या हो जाता है, एक चार्ज डेवलप हो जाता है। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसका एक और फंडा मैं आपको समझाता हूँ, चलो मस्त चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। अब ना थोड़ा सा डिटेल्स में बात कर रहा हूँ। ये मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा एक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये एक पूरा रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, बहुत बढ़िया। तो अब इसमें रीजन में हम क्या करते हैं, एक रॉड को लेते हैं, रॉड को लेके खींच रहे हैं, बहुत बढ़िया। जब आप रॉड को लेके खींचोगे ना ऐसे ही, जब रॉड को लेके आप v वेलोसिटी के साथ खींच रहे हो, इसका लेंथ अगर l है, v वेलोसिटी के साथ खींच रहे हो, तो इसमें पोलराइज हो जाता है, ये प्लस पूरा आ जाता है, और यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है, माइनस। क्या डेवलप हो जाता है, माइनस। यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो गया, यस कर दो। यहां तक कितने लोगों को क्लियर होगा। और ये दिखता कैसा, मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जैक्टली कैसा बिहेव करेगा, पता है, ये बिहेव करेगा लुक लाइक अ बैटरी, अ सेल, ठीक है। ये P और ये हो गया Q, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कितने लोगों को क्लियर हो गया, कितने लोगों को क्लियर होगा। सेम वही देखो, पॉजिटिव तो यहां पे क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। और ये जो R है ना, ये जो रेजिस्टेंस बनेगा ना, ये इसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, ध्यान समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस रॉड के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब हर मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। वो जितना इसका रेजिस्टेंस होगा, जितना इसका रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा, वही रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। हाय अभिनव, हाय अभिनव, उसी को क्या बोलते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां तक की कहानी क्लियर हो गया होगा। तो बेटे अब इसमें क्या होगा, अब इस बैटरी का अपना स्पेसिफिकली ईएमएफ होगा। हर बैटरी, हम दुकान में जाते हैं, एक सेल दे दो, तो पूछता है कितने वाला सेल दो, कितने वोल्ट का सेल दूं, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 12 वोल्ट, कितने वोल्ट का बैटरी या सेल चाहिए। तो हर बैटरी, हर सेल का अपना क्या होता है कि ईएमएफ होता है। तो इसका भी क्या होगा, एक ईएमएफ होगा। तो बेटे इसका ईएमएफ होगा, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका ईएमएफ होगा, मतलब इसका क्या होगा, वोल्ट होगा, कुछ तो वोल्ट होगा, और जिसका वोल्ट होगा उसी को ईएमएफ बोलते हैं। तो जो ये ईएमएफ है, वो ईएमएफ प्रोड्यूस क्यों हुआ, मैं आपसे पूछता हूं कि बेटे ये वाला जो ईएमएफ यहाँ पे बना, वो ईएमएफ क्यों बना, कैसे बना, बताओ जरा कैसे बना। तो आप बोलोगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसको रखे थे, मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को रखे थे, जब रॉड को मूव कराए ना, तब जाके इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। रॉड को जब मूव कराए तब जाके इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। तो ये मोशन हो गया, मतलब बिना मोशन के हो सकता था क्या, तो बोलो कि मोशन, बिना मोशन के तो पॉसिबल ही नहीं था। मोशन नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा, तो वैसे ही नहीं होगा।
तो ये मोशन करने के कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो याद रखना इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो यहां पे जो ईएमएफ बना इसी को हम नाम देते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। तो कितने लोगों को ये बात क्लिक कर गया? कितने लोगों को मोशनल ईएमएफ का फंडा समझ में आ गया? कितने लोगों को मोशनल ईएमएफ का फंडा समझ में आ गया? प्लीज से यस, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। मोशनल ईएमएफ का फंडा कितने लोगों को समझ में आ गया? मोशनल ईएमएफ का फंडा कितने लोगों को क्लियर हो गया? प्लीज बताएं। तनिष्का, सिद्धू, यस यस सर, आ गया ना मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मोशनल ईएमएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, अब इस चीज को हमको समझना है। तो मोशनल ईएमएफ से क्वेश्चन कैसे बनता है, तो अब आपको याद रखना, अब जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी रॉड वाला केस आएगा, तो समझ लेना है कि बेटा वो बैटरी है। क्या समझना है? एक रॉड दे देगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये परपेंडिकुलर मूव करना चाहिए। कैसे मूव करना चाहिए? परपेंडिकुलर मूव करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करना चाहिए। ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मतलब और एक चीज, जो रॉड है ना, जो रॉड है, कई बार आपको डायरेक्शंस के लिए प्रॉब्लम होता है, तो अभी मैं बता दे रहा हूं। मान लो कि ये रॉड है, मान लो कि ये रॉड है, रॉड में ऐसा डायरेक्शन कंसिडर नहीं होता है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंसीडर्ड होता है। याद रखना, रॉड कहीं पे भी मूव करे, आपको हमेशा किसको लेना है, किसको काउंट करना है? तो याद रखना इस वाले को काउंट करना है, उसके परपेंडिकुलर जो मूव कर रहा होगा उसको आपको काउंट करना है। तो ये बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर होगा तो यस करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके फॉर्मूलाज निकालते हैं और बहुत सारा, और साथ में नोट करना है। नोट कर रहे हो क्या? हट जाऊं? नोट करना या नोट करना है तो लिखो नोट करना है करके, तो मैं साइड हट जाऊंगा, फिर आप इसको नोट कर लेना। नोट करना है तो यस कर दो, फिर मैं साइड हट जा रहा हूं। तो लिख लो इसको पूरा, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो मैं इसका फार्मूला वगैरह डिराइव कर देता हूं, उसके बाद नोट कर लेना। फार्मूला वगैरह डिराइव कर देता हूं इसका, उसके बाद आप इसको आराम से नोट कर लेना। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमको पता है कि भैया अब जब कोई पार्टिकल अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो फोर्स क्या करता है? तो उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ क्यू और क्या होता है? वी क्रॉस बी, याद होगा। और यहां पे अपन एफ क्यू वी बी, यहां पे वेक्टर हटा दे रहा हूं ना, वेक्टर को अपन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो एफ क्यू वी बी, साथ में क्या होगा? साइन थीटा। और यहां पे थीटा का जो वैल्यू वो 90 डिग्री है। बता सकता है कोई 90 क्यों है? थीटा का वैल्यू यहां 90 है, क्यों है? थीटा का वैल्यू 90 क्यों है? कोई बता सकता आप में से? जल्दी बोलो। यस, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड और इसका मोशन। मतलब हमको किसको किसको देखना है? V और B को देखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट था और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, इसीलिए वो दोनों क्या हो गया? मैग्नेटिक। वेरी गुड। तो ये हो गया 90। तो F इज इक्वल टू हमारे पास हो गया Q B B, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 कंसिडरेबल नहीं है। तो F Q B B इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। हम जानते हैं कि करंट जो होता है वो दो तरीके का होता है, सबको पता है। जो करंट प्रोड्यूस होता है वो दो तरीके के करंट को हम कंसीडर करते हैं। एक करंट क्या होता है? कन्वेंशनल करंट, जो पॉजिटिव डायरेक्शन को डिफाइन करता है, याद है कि नहीं याद है? और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ में, वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी बात आपको ध्यान पे रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोशनल ईएमएफ में जिस करंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं उस करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो मैं चार्ज को रिप्लेस कर दे रहा हूँ ई से, तो यहाँ पे हो जाएगा ई वी बी इक्वेशन नंबर 1। दोनों में से किसी को भी इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। अब देखो, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा होगा ना, जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। यहाँ पे क्या डेवलप होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ तो फोर्स के साथ रिलेशन जानते हैं, तो हम लोग एक चीज जानते हैं रिलेशंस ना। कौन सा रिलेशन जानते हैं?
कौन सा रिलेशन जानते हैं? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, पढ़े है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है। तो अगर F की बात करूंगा तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू ई। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। तो Q के जगह पे क्या आ जाएगा? E। तो यहाँ पे आ जाएगा E। ये वैल्यूज आ गया। इस वाले वैल्यूज को इसके साथ कंपेयर करना है, तो इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? E V B, तो ये कट गया, तो E का वैल्यू कितना आ गया? VB। अब बताओ क्या हम किसके लिए निकाल रहे थे यार? हम किसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे? तो हमारा जो टॉपिक था वो था मोशनल ईएमएफ। किस पे था? मोशनल ईएमएफ पे टॉपिक था। तो मोशनल ईएमएफ तो निकाली ही नहीं अपन। तो याद रखना ईएमएफ का क्या रिलेशंस है? यस, रिलेट करता है। आप याद करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वर्ड है। आप अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर पढ़े होंगे तो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वर्ड आता है, एक वर्ड यूज होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से अगर मैं लेता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में E इज इक्वल टू V बाई एल होता है। कितने लोगों को पता है? प्लीज से यस। जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज यस कमेंट करते चले जाएंगे। आप मुझे रियलाइज कराएंगे कि हम लोग एकदम सीरियस हैं, नोट कर रहे हैं। मस्त मस्त क्वेश्चन कराऊंगा, बिलीव मी, 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा मोशनल ईएमएफ में। और ये 3 से 4 क्वेश्चन में ही आप देखना लास्ट के जितने PYQs है सब आपके बन जाएंगे। और आने वाला जो 2024 में जो आप एग्जाम दोगे ना, तो मोशनल ईएमएफ से क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप उड़ा दोगे। लेकिन थोड़ा सा बता दो कितने लोग जानते हैं इस चीज को? तनिष्क साहू, ये V इज इक्वल टू V बाई एल नहीं जानते हैं? इस पोटेंशियल ग्रेडियंट है तनिष्क साहू। ठीक है तनिष्क, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, नहीं पढ़ता तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन अपन ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इस V को E से रिप्लेस कर देंगे, E बाई एल हो जाएगा। तो हमको ईएमएफ निकालना है, तो E इज इक्वल टू EL हो गया। अब एक फार्मूला ये था जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। तो इस E का वैल्यू हमारे पास है VBL, तो E इज इक्वल टू LVB। इसको तो रट डालो, इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। याद रखने का तरीका पूछो, मुझसे पूछो सर याद कैसे रखेंगे, मुझसे पूछो कि सर इसको याद कैसे रखेंगे इस फार्मूले को। ईएमएफ तो बहुत जगह पढ़े, ईएमएफ तो बहुत जगह पढ़े, लेकिन एग्जैक्ट मोशनल ईएमएफ का फार्मूला को हम कैसे याद रखें? तो याद रखने का सबसे सिंपल तरीका, आप क्या निकाल रहे हो? ईएमएफ निकाल रहे हो। यार ईएमएफ निकाल रहे हो तो किस में से निकाल रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड में, तो ले लो मैग्नेटिक फील्ड में। समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड में तो ले लिए, लेकिन सर किसका निकाल रहे हैं? रॉड का निकाल रहे हैं। तो रॉड जब मूव करेगा तभी होगा, तो जब मूव करेगा तो उसका अपना एक वेलोसिटी भी होगा, ले लिया। यार रॉड का लेंथ होता है कि नहीं होता? होता है सर, तो लेंथ भी ले लिया। तो रट डालो, इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। आज याद रखो, एग्जाम तक नहीं भूलोगे। आज याद कर लो, एग्जाम तक नहीं भूलोगे। ठीक है? कितने लोगों को मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट फुल ऑन फील है? इससे कोई मतलब नहीं दोस्त, अपने को फार्मूले से मतलब है। इससे आपका क्वेश्चन बनेगा, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। यस है? यस है? यस बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, दिन मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया? हो गया? जिनको क्लियर है से यस करना पड़ेगा, फोन चालू करके छोड़ के नहीं जाने का, क्योंकि नोट भी करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा हूं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, इफ मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मतलब पूरा एक रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड का पूरा एक रीजन है, पूरा एक लेयर है, पूरा एक सरफेस है मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन अब जो रॉड मिला है ना यार, वो रॉड ऐसा है, रॉड तो सेम है, सेम वैसे ही, लेकिन रॉड अब थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, रॉड थोड़ा सा टेढ़ा है, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड है। अब इसको हम मूव कैसे करा रहे हैं? ऐसे मूव करा रहे हैं, और v स्पीड से। इसका भी लेंथ कितना? l है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो इंटेंसिटी है वो b है। तो मैं आपसे पूछूंगा
कि क्या यार जो फार्मूला मैंने निकाला था जस्ट अभी, मैंने क्या निकाला था मोशनल ईएमएफ का, तो मुझे पता है कि ईएमएफ का ई होता है मोशन कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, लेंथ एल है, वेलोसिटी वी है, तो ये मोशनल ईएमएफ का फार्मूला है। तो क्या भाई यही वाला फार्मूला इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा? हमने ऐसा रॉड को रख के पढ़ा था कि भैया रॉड ऐसा मूव कर रहा है, रॉड ऐसा मूव कर रहा है, हमने ऐसा पढ़ा था। लेकिन अगर रॉड थोड़ा सा टेढ़ा हो तो क्या तब भी सेम फार्मूला लगेगा? सोचो सोचो, यस और नो में जवाब देंगे। सोचो, यस और नो में जवाब देना है आपको, जल्दी से यस और नो में जवाब देना है। क्या तब भी सेम फार्मूला लगेगा या नहीं? यस और नो में जवाब दो। तनिष्का सेज यस। इन्फिनिटी है कौन? इनफाइनाइट सीरीज कौन है? इनफाइनाइट सीरीज आई थिंक तान्या होगी। इनफाइनाइट सीरीज तान्या होगी। तान्या तुम हो क्या, या भूमिका? दोनों में से कोई एक है। और बाकी लोग बताओ। मैं कमेंट सबका रीड कर रहा हूँ। अरे बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है यार सबका। यस सर होगा ना? लेकिन प्यारे बच्चों, मैं थोड़ी देर पहले आपसे कुछ बताया था यार, थोड़ा सा पैसेंसली क्लास को तो अटेंड करो। मैंने बताया था कि ये एप्लीकेबल ऐसे में नहीं होता है, उसको ऐसे होना पड़ेगा, मतलब उस सरफेस के परपेंडिकुलर इसको जाना पड़ेगा, उस रॉड के परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा। तो रॉड के परपेंडिकुलर तो है नहीं, रॉड के परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो रॉड के परपेंडिकुलर नहीं है तो कर देते हैं यार, फिजिक्स वाले हम लोग तो सब कर सकते हैं। तो भैया मान लो कि यहां से यहां तक का जो एंगल है वो थीटा है, तो भाई वेलोसिटी डिवाइडेड टू कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर और एक क्या हो गया, पैरेलल कंपोनेंट। समझ में आया ना? एक हो गया परपेंडिकुलर और एक क्या हो गया, पैरेलल। तो हमको समझ में आता है पैरेलल का कोई रोल ही नहीं है यार। हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लिए, ईएमआई पढ़ लिए, सब में एक ही चीज का रोल है। किसका रोल है? परपेंडिकुलर का। तो इस वाले का तो कोई फैक्टर ही नहीं बनता है, इस वाले का तो कोई रोल ही नहीं बनता, तो बनता है इसका। तो अब जो इसमें यूज करूंगा तो इसके दो कंपोनेंट है। चलो बताओ कंपोनेंट के वैल्यूज तो बता दो। इस कंपोनेंट का वैल्यू आएगा v cos थीटा और इसका आ जाएगा v sin थीटा। तो हमारे पास जो ईएमएफ बनेगा E is equal to VL V perpendicular, that means E is equal to VL V cos theta। यहां तक की कहानी कितने बच्चों को क्लियर है? से यस। टेढ़ा होने के बाद भी तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, लेकिन हम जो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो ये टेढ़ा होने के बाद ये परपेंडिकुलर वाला नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। देखो तान्या, ये परपेंडिकुलर नहीं है इसके साथ, ये परपेंडिकुलर, जो वेलोसिटी होना चाहिए ना वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब वो ऐसे जा रहा, मैं ऐसे लूंगा तो परपेंडिकुलर थोड़ी है, वो तो परपेंडिकुलर ऐसा होगा। समझी? यस और नो? यस और नो? क्लियर होगा? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा तान्या। यस गुड। तो ये एक फार्मूला है जो थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन को क्रैक करता है। ठीक है, तो इसको नोट करना थोड़ी देर के बाद। अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को डिराइव करते हैं, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हम बात करते हैं किसमें? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी बहुत ही सिंपल था। सबसे पहली बात, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स को अपन डिफाइन करने के लिए करते हैं मेनली, लेकिन जब भी आपको राइट हैंड रूल के बारे में बात करेगा तो याद रखना ये इंड्यूस्ड करंट के बारे में बात करता है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है इंड्यूस्ड करंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? इंड्यूस्ड करंट के बारे में। ठीक, अभिनव कुमार, ये अभिनव कौन सा वाला है? ये मॉर्निंग वाला अभिनव है कि शाम वाला अभिनव है? हैं? ये अपना शाम वाला अभिनव है कि सुबह वाला? भाई चलो डिक्लेयर कर लेना जैसा भी है, बस समझ में आना चाहिए, नोट भी कर लेना। तो नोट करने का भी टाइम दूंगा, बहुत सारी चीज पढ़ते हैं अभी। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या बोलता है? व्हेन वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड सच एज थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर, व्हेन वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड सच एज थंब, forefinger and middle finger are mutually perpendicular together, in this case thumb indicate the direction of the motion, मतलब चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा उसको डिफाइन करेगा। एंड
B, indicate the direction of the magnetic field, then definitely I indicate the direction of the induced current. Then definitely I induce the direction of the induced current. मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. When we stretch our right hand such as thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular together. In this case, thumb indicates the direction of the motion. ये किसको डिफाइन करता है? डायरेक्शन ऑफ द मोशन. अच्छे समझ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, ये डिफाइन किसको करता है? मैग्नेटिक, मतलब जिस डायरेक्शन में रॉड मूव कर रहा है. ठीक है, ऐसे मूव कर रहा था ना, ऐसे मूव करते. थोड़ी देर पहले जो अपन कॉन्सेप्ट को पढ़े थे, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लो. हम राइट हैंड रूल से उसको डिराइव करके बता देते हैं. देखो ऐसे, अगर मैं देखूं तो ये ऐसे जा रहा था. ये जो थंब है मेरा, वो डिफाइन किसके करता? मोशन को. फोर फिंगर इंडिकेट करता है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को. तो मिडिल फिंगर किधर दे रहा? अप, मतलब डायरेक्शन ऑफ द करंट. यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ. कितने लोगों को फुल ऑन फील? कितने लोगों को क्लियर हो गया? हाँ, मॉर्निंग वाला भी ना हुआ. गुड. चलो, कितने लोगों को क्लियर हो गया? प्लीज से यस. कितने लोगों को क्लियर हो गया? प्लीज से यस. मैं अभी 2 दिन, विद इन 2 डेज, कल मॉर्निंग में भी क्लास लगा दूंगा आपका. थोड़ा मैराथन क्लास लगाते हैं. ईएमआई को कल रैप अप करते हैं. कल इवनिंग में अगर मैं नहीं निकला तो शाम को फिर एक क्लास लगा दूंगा, जिससे आपका एसी स्टार्ट हो जाएगा और एसी में भी काफी कुछ हम रैप अप कर लेंगे. ठीक है सिद्धू? ओके. तो उम्मीद करता हूं सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा. तो इसको तो नोट कर लेंगे ना. लिखवा दूं तो लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है. एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना. व्हेन वी स्ट्रेच आवर राइट, वैसे भी आपको एग्जाम में थोड़ी पूछेगा भाई, आपको बस समझ में आना चाहिए. फिर भी मैं एज अ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दे रहा हूं. व्हेन वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड सच एज thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular together, and this case thumb indicate the direction of the flow of motion, मतलब motion of the charge conductor, कुछ भी बोल सकते हो इसमें. And forefinger indicate the direction of the magnetic field, then definitely middle finger indicate the direction of the induced current. Got it? Say yes. रौनक क्लियर है सर? बहुत बढ़िया विनय, बहुत बढ़िया विनय. चलो, अब इसी पे हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करते हैं. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार. इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे ना, नीट वालों का काम भी उसमें काफी कुछ चल जाएगा. नीट में भी क्वेश्चन अच्छा आता है. ये वो पार्ट है बच्चों जहां नीट में ना बच्चा छोड़ देता है, नहीं घुसूंगा ईएमएफ में. ईएमएफ में तो पढ़ लिया मैं मोशनल में नहीं घुसूंगा बोलता है बच्चा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये जो पार्ट है, ये हमारे दिल का पार्ट है, मतलब हमारे जेई वालों का पार्ट है. बहुत फील आएगा, मजा आएगा. टॉपिक भी साथ में नोट करते चले जाना. ठीक है अभिनव? ओके डन. ओके अभिनव डन. तो चलो हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं. तो ये पार्ट क्या बोलना चाहता है, ये देखो. मोशनल ईएमएफ रिप्रेजेंटेड एज एन इक्विवेलेंट ऑफ द बैटरी. समझ में आता है क्या? मोशनल ईएमएफ मतलब हम जो ले रहे हैं, मोशनल ईएमएफ इक्विवेलेंट है बैटरी के. तो हाँ, बैटरी के तो इक्विवेलेंट है. कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो इसके लिए मैंने एक बेहतरीन सा डायग्राम बनाया है. इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो आपको फायदा देने वाला है. तो अभी तक जितना बताऊं, ऑडियो वीडियो सब आपको क्लियर आ रहा है? फील आ रहा है कि क्लास में बैठे हो आप लोग? बताओ जेई वालों, ये आपको फील आ रहा है कि आप क्लास में ही बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हो? ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं हम लोग. तनिष्का को आ रहा है कि हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं. ठीक है, तान्या को भी आ रहा है. वेरी गुड. इसमें श्वेता नहीं आई है क्या आज? श्वेता शायद नहीं है इस क्लास में. चलो कोई नहीं, नोट करना है. चलो मैं इसका पीडीएफ ट्राई करता हूं कि आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा. आई ट्राई, है ना, मैं ट्राई करता हूं. हाँ, अच्छा लगा? समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब थोड़ा सा टॉपिक में फिर से आते हैं, क्योंकि मजा आएगा. टॉपिक बड़े अच्छे अच्छे हैं. तनिष्क है, जागते रहो तनिष्क. वो अभी कर लिया होगा 1-2 बार. हाँ, तनिष्क किया होगा, मैं 100% श्योर हूँ. अभी 1-2 बार तो जरूर किया होगा, नहीं तो भाग गया होगा तनिष्क. तनिष्क आर यू देयर? चलो जब आएगा तब उसकी बात को हम कर लेंगे. तो मोशनल ईएमएफ रिप्रेजेंटेड एज एन इक्विवेलेंट बैटरी, है ना. तो क्या वो इक्विवेलेंट बैटरी के बराबर होता है? तो हम उसको थोड़ा सा मैं डिराइव करता हूँ. ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से वो काम करता है. चलो इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, मस्त वाला डायग्राम बनाता हूँ, और आपको इसको 100% क्लियर होगा, मेरी गारंटी. मान लो एक ऐसा जा रहा है ना, और यहाँ पे एक
रॉड है, मतलब एक रेल है, रेल रेल बोलते हैं इसको, एक रेल है, यहां पे एक और रेल है, ठीक है, और यहां पे एक और रेल, रेल मतलब जिसमें हम स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, और यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। मैं आपको एक बेहतरीन चीज दिखा रहा हूं अभी तक। जिंदा इनकलाब जिंदाबाद, मतलब वो नींद में सो रहा था, उसको जगा दिए ना, तो अचानक से तो बोलता इनकलाब जिंदाबाद, मैं जाग गया हूँ, मैं जाग गया हूँ, मैं जाग गया हूँ बोल रहा है। चलो कोई नहीं, चलो सोचना, थोड़ा सा बात को सोचना है ना। यहां तक अगर लेके आते हैं, अब मान लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चल रहा है R1, और ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये रेजिस्टेंस कितना R3, कुछ भी हो सकता है सर्किट में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर्किट को डेवलप कैसे करेंगे? मान लो इन दोनों में ना हम क्या करते हैं, यहां पे एक रॉड लगा देते हैं ऐसे, और यहां पे एक रॉड और लगा लेते हैं। इस रॉड को मैं P से Q लेता हूं, और इसको R से लेता हूं S। चलो यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो गया? हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं भाई? हम कर ये रहे हैं कि यहां पे एक रॉड है, यहां पे एक रॉड है, ठीक, समझ में आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये मान के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, अंदर है। कितने लोगों को कहानी क्लियर हो गया कि सर हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिए R3, R1, R2, और यहाँ पे हम रेल बना दिए, रेल मतलब जिसके ऊपर हम स्लाइड कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम किसी भी चीज को मतलब इजीली क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोस्टली रेल। तो यहाँ पे एक रेल है, बहुत बढ़िया। अब सोचो इसको मैं स्लाइड कर रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा ना, अभी आपका टर्न आ गया है, अब मैं पूछूंगा इसको मैं टूवर्ड्स लेफ्ट स्लाइड करता हूं, और इसको टूवर्ड्स राइट स्लाइड करता हूं। इसका लेंथ ले लेता हूं L1, और इसका जो वो जो क्या बोलते हैं रॉड है, इसका रेजिस्टेंस में ले लेता हूं R1, इसका लेंथ ले लेता हूं L2, और इसका रेजिस्टेंस ले लेता हूं R2। तो आपको एक डायग्राम बनाना है, आपको क्या करना है, एक बेहतरीन सा डायग्राम बनाना है, ठीक। तो डायग्राम कैसा बनाना, ये देखो डायग्राम कैसा बनाना है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस था, ये एज इट इज रहेगा, बहुत बढ़िया। ये जो रेजिस्टेंस था R1, ये भी जैसे का वैसे रहेगा, और यहां पे R2 ये भी जैसे का वैसे रहेगा, और यहां पे बना R3। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब उसके बाद जब आप इसको टूवर्ड्स लेफ्ट जब खींचते हो, तो पोलैरिटी जो होगा, जो चार्ज पोलैरिटी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको ये बताना है। सिद्धू बताएगा, सिद्धू प्लीज स्टैंड अप, मैं आपको बता रहा हूं यहीं से। सिद्धू तुम बताओ कि जब मैं इसको लेफ्ट लूंगा, जब मैं इसको इधर खींचूंगा, तो आपको ये बताना है P पॉजिटिव पे होगा कि नेगेटिव पे होगा। टुवर्ड्स लेफ्ट इसको मैं खींच रहा हूं सिद्धू, तो आपको ये बताना जो P होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जल्दी सिद्धू, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल दोनों लगा, दोनों में से बन जाएगा। सिद्धू हैंड हाथ तो खड़ा कर दिया, बताया नहीं अभी तक दोस्त, इंपॉर्टेंट है, चीजें बहुत आसान है। बोल सिद्धू, हाँ दैट्स गुड, ये होगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये थंब किधर जा रहा है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड, मतलब नेगेटिव से किधर जा रहा है, ये नेगेटिव होगा, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेल बना दिया, उस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना चल रहा है, स्मॉल r, और यहाँ पे जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे होगा पॉजिटिव। कितने लोगों को क्लियर हो गया? कितने लोग हैं जिनको क्लियर हो गया भाई, जल्दी बताओ, कितने लोगों को डायग्राम क्लियर हो गया? मैंने इतने से चीज को उड़ा दिया, ये पूरा पार्ट का वैल्यू ये आ गया। बताओ, बाकी लोगों को भी रिप्लाई करना पड़ेगा भाई। देखो इतना आपके लिए कर रहे हैं ना, तो रिप्लाई करो, मजा आएगा। फिर नहीं आया तनिष्का नहीं आया, समझ, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, तनिष्का बहुत इजी है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो थंब को राइट साइड कर लो। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो आप देख रहे होंगे जो मिडिल फिंगर है वो नीचे है, नीचे आ रहा है, करंट नीचे आ रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में अप्रोच करता है करंट, याद रखना, पॉजिटिव में करंट क्या करता है, अप्रोच करता है। तो ये अगर करंट नीचे आ रहा तो ये नेगेटिव पे होगा और ये पॉजिटिव पे होगा।
हाँ भाई, हाँ भाई, हम दोनों भाई भाई। ठीक है। अच्छा, मेरा गेटअप कैसा लग रहा है कोई बताया नहीं यार अभी तक, है ना, किसी ने तारीफ वारीफ किया नहीं मेरे गेटअप की अभी तक। ठीक है, थोड़ा तनिष्क करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि कोई मेरा भाई है ना। तनिष्क, मस्त, अच्छा, मस्त। अंदर पूरा खाली है भाई ना, खोखल ना, बाल उतार दिया हूँ मैं। यस सर, ठीक है। तो चलो अब तनिष्क की बारी। ये जो ईएमएफ बना है उस ईएमएफ को मैं लिखता हूं नाम E1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको खींच रहे हैं राइट साइड विद द स्पीड ऑफ, ये V1 स्पीड से मूव कर रहा था, ये V2 स्पीड से मूव कर रहा है राइट साइड। चलो बताओ, तनिष्क बताएगा। तनिष्क जब ये राइट साइड जाएगा तो ये बताओ एस पे कौन सा साइन आएगा, एस पे कौन सा साइन आएगा तनिष्क जब मैं इसको राइट साइड खींच दूंगा। डीपीएस आराम कर रहा है, डीपीएस सो रहा होगा आराम से, है ना। जब मैं इसको राइट साइड खींचूंगा तब वो क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा नेगेटिव बनाएगा। तनिष्क कहाँ बोल दिया ये पॉजिटिव, ऐसे ना, देख यार फिर कैसा करता है। देख भाई ये अंदर जा रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये राइट साइड जा रहा है। तनिष्का बताओ, तनिष्का बताओ, तनिष्का बताओ, समझ में आ गया तो तनिष्का बताएगी, सुन लो मेरी बात को, तनिष्का बताएगी। अब तनिष्का बताओ, जल्दी करो। तनिष्का चली गई क्या? हाँ दैट्स गुड, नेगेटिव, क्योंकि ऐसा जा रहा है ना भाई, अप्रोच जहां अप्रोच करेगा पॉजिटिव, जहां से लीव कर रहा हूं नेगेटिव, तो यहां पे एक और सेल बना, बैटरी ऊपर पॉजिटिव बना नीचे नेगेटिव, फिर ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और इसका EMF E2। E1 का वैल्यू कैसे आएगा? मोशनल EMF हमने पढ़ा, मैं आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, उसका लेंथ लेंगे, उसकी स्पीड ले लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, उसका लेंथ ले लेंगे और उसकी स्पीड ले लेंगे। कितने लोगों को इसका ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया? से यस। कितने लोगों को ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया? यस कर दो, खत्म हो गया यार मोशनल ईएमएफ। इससे ज्यादा बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। कितने लोगों को मोशनल ईएमएफ यहां तक क्लियर हो गया? से यस। अच्छे से देख लो कितने लोगों को। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वो आप देख लेना। समझ गया सर। रौनक, रौनक तुम डेली आया करो यार, तुम डेली नहीं आते हो रौनक, डेली आया करो तुम रौनक। ठीक है, ठीक है। तो बहुत सिंपल था ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनफैक्ट। एक बार और सर, क्या क्या ताने, क्या क्या एक बार और बताऊं, ये समझ में नहीं आया। इससे पहले वाला क्लियर था कि नहीं था? तानिया बताओ। इसका डायलॉग वही रहेगा ना, जब जब मैं इसको बोलूंगा रौनक तुम डेली आया करो, तो ये हमेशा क्या बोलेगा? सर डेली तो आता ही हूं मैं, डेली तो आता ही हूं सर। ठीक है। अच्छा देखो तानिया, जब मैं इसको इधर खींचूंगा ना, तो आप क्या करना, अपने राइट हैंड को लेना। आप कैसे करना, ऐसे रखना। ये मोशन जो थंब होगा वो मोशन का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो सॉरी फोर फिंगर मिडिल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो मिडिल फिंगर होगा वो करंट का डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। तो जब ये टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये किधर जा रहा? नीचे। तो नीचे जा रहा मतलब जहां से लीव करता नेगेटिव, जहां अप्रोच करता वो पॉजिटिव होता है। ये याद रखो, जहां लीव करता वो नेगेटिव और जहां अप्रोच करता वो पॉजिटिव। तो जब मैं इसको टुवर्ड्स राइट लेके जा रहा हूं तो ये ऊपर जा रहा है, तो जहां लीव करता नेगेटिव, जहां अप्रोच करता पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आ गया? अब सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा डायग्राम से भी क्वेश्चंस आता है। तो आ गया तानिया? भूमिका नहीं आई आज क्लास में। तानिया आ गया? से यस और नो। तानिया, तानिया बोलो। ठीक है, डन। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ जो होता है वो स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर। तो ईएमएफ को जब भी हम लिखेंगे तो दो तीन फार्मूला आपको उसको याद रखना। B इज इक्वल, B डॉट में होगा L क्रॉस V। ठीक है। इसी का एक फार्मूला और बनता है, अगर L को बाहर ले लोगे तो V क्रॉस B
और डॉट में एल आता है। और आपको पता है ना, डॉट और क्रॉस दोनों मिलके क्या बन जाता है, वॉल्यूम बना लेता है। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, मैथ्स में नहीं पढ़ा होगा तो 11th बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब कोई क्लोज लूप के लिए आता है ना, ठीक है, फॉर क्लोज लूप, कोई भी एक लूप के लिए अगर बात करते हैं तो सेम फॉर्मूला लगेगा ई के लिए, बट वहां पे आ जाएगा क्लोज लूप। ठीक, अगर आप इस पे बात करोगे तो बी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, डीएल वेरी कर सकता है, डीवी भी वेरी कर सकता है, लेकिन वी को अपन वेरी नहीं कराते हैं तो वी होगा। ये एक फार्मूला ये बनता है ये क्लोज लूप के लिए, या वी क्रॉस बी और साथ में क्या होता है डीएल। ये दो चीजें आपको ध्यान पे रखना। तनिष्क 100% दूंगा दोस्त, टेंशन मत ले मेरे भाई, 100% मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जितना चीजें पढ़े थे उस सब का निचोड़ है ये जो अभी अपन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना साफ साफ, वॉल्यूम कम ज्यादा तो नहीं है ना, प्लीज थोड़ा सा रिप्लाई कर दो, वॉल्यूम कम ज्यादा तो नहीं है ना। मैं भी एग्जैक्टली सामने मोबाइल रखा हूँ, वहां से तो डिस्प्ले में मैं वो देख पा रहा हूँ ना जो आप कमेंट कर रहे हो, तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाता है कि साउंड कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर हो रहा है, साउंड आ रहा है ना अच्छे से। चलो तो चलो, हाँ अब अपन तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए। एक दो चीजें और मैं बता दूं, ध्यान रखना मेरी बात को, एक दो चीजें और मैं बताना चाह रहा था, थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया था। ठीक है, कई बार पोटेंशियल अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, तो याद रखना ये वाला पॉइंट अगर P है और ये वाला पॉइंट अगर Q है, तो ये वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा दैट इज Vp, और इसका जो पोटेंशियल होगा वो Vq होगा। तो Vp ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Vq। ध्यान रखना, हायर का इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका पोटेंशियल कम होता है, इतनी सी बात तो पता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो ये बताओ। आप क्वेश्चन को रीड कर पा रहे हो सिद्धू? यस और नो में जवाब देंगे। हाँ पढ़ पा रहे हैं, हाँ लिख दो या यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। यस सर, तनिष्का कैसे बात, ठीक है तनिष्का, सिद्धू हाँ। तो भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके जेई मेंस में आता है यार, लेकिन मैं इसे थोड़ा एडवांस लेवल लेके जाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा। तो आप बताओ यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हुआ? क्लियर नहीं आ रहा है? आप अपने मोबाइल का रेजुलेशन बढ़ा लो बच्चे, तान्या मोबाइल का रेजुलेशन बढ़ा लो थोड़ा सा। मोबाइल का रेजुलेशन बढ़ा लो थोड़ा सा। बाकी लोग पढ़ पा रहे हैं? हाँ है ना, कह रहा है यस, पढ़ पा रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन है, पहले मैं बता देता हूं आपको, फिर आप बनाना, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा। तनिष्का, तनिष्क साहू, अच्छा तनिष्क साहू है ना, क्या बोल रहे हैं सर, हंस क्यों रहे हो? कुछ लोग ना, कुछ मेरे और भी हैं अन अकेडमी वाले, कुछ लोग हैं, तो कुछ ना हमारा एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में एक मीटिंग था, मतलब ऐसे हम गूगल मीट में मिलते हैं, हफ्ते में एक बार जरूर बात करते हैं हम लोग आपस में, तो उसी का कुछ ना मेरा फोटो को मीम्स बना के ना वो भी सेंड कर दिया था पागल। ठीक है, तो उसी को देख के मेरे को बड़ा हंसी आया। खैर मैं तुमको भी दिखाऊंगा, लेकिन तुम देख के उड़ा देना, ठीक है तनिष्क? सही यस। तो देखो, a straight segment of the moving of the velocity this,
वेलोसिटी हमको दिया है वेक्टर में, बहुत बढ़िया सर, I 2j प्लस k मीटर पर सेकेंड। एंड द मैग्नेटिक रीजंस, मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 4i कैप प्लस 2j माइनस k कैप। टेस्ला, कैलकुलेट द induced EMF across the rod when instant the position the point are located the between this point to this point। मैथ्स में पढ़े हैं यार, मैथ्स में भी अपन इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़े हैं। तो मैं आपको बता दूं, एल को निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है, L1 माइनस L2। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने नहीं पूछा, लेकिन एज अ माई फॉर्मेलिटी में बताऊंगा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में था, v वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर ऑब्जेक्ट मूव करता है वो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है, पता है ना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। चलो, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस दिया तो इनवर्ड डायरेक्शन, डॉट दिया तो आउटवर्ड डायरेक्शन, ये भी पढ़ा है सर। लेकिन यहाँ पे किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा, मैं बोला ना आप लोगों की क्लास में टैलेंट है, यहाँ पे किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर ये तो बता दो कि लेंथ यहाँ पे वेक्टर कैसा हो गया, लेंथ यहाँ पे वेक्टर कैसा हो गया। लेंथ तो एक मैग्नीट्यूड है, जब ये मैग्नीट्यूड है तो इसका डायरेक्शन कैसे कंसीडर कर सकते हो, है ना, इसका डायरेक्शन कैसे आ सकता है। तो बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, ऐसे सेगमेंट, जो भी सेगमेंट आप यूज करते हो ना, उस सेगमेंट का जो भी लेंथ होगा उसको आप वेक्टर लोगे। अगर वेक्टर लोगे तो डायरेक्शन किधर होगा, तो याद रखना जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जो डायरेक्शन करंट का होगा वही डायरेक्शन एल का होगा, ध्यान रखना। नहीं समझ में आया क्या बोला मैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जैसे नीचे से ऊपर गया करंट, अगर ऐसे फ्लो किया तो याद रखना लेंथ जो एल ले रहे हैं उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। डिपेंड करता है कि करंट किधर फ्लो होता है। अगर मैं इसको इधर खींचूंगा तो करंट नीचे फ्लो होगा, जब करंट नीचे फ्लो होगा तो अभी जो एल का डायरेक्शन क्या था, ऊपर चल रहा था, अब वो आ जाएगा नीचे। कितने लोगों को क्लियर हो गया, बताओ बताओ, जल्दी बोलना तो पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और सब बोलेंगे भी यार, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, तो जेई पढ़ रहे हैं यार, बहुत आसान होता है। कितने लोग क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो गया। आज तनिष्का एकदम बैठी हुई है, गुड, कुछ समझ में आ रहा तनिष्का, बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो इसको निकालते हैं L1 और L2 से, या L2 L1 से निकालते हैं ना, यहाँ पे साथ मिटेगा। हाँ देखो, ये हमारे बोर्ड में मिटता है भाई, वहाँ वाले बोर्ड में नहीं मिटता है ना, हमारे वाले बोर्ड में मिटता है। देख रहे हो हमारे बोर्ड का साइज, देख रहे हो कितना बड़ा है, ये देखो कितना बड़ा बोर्ड है हमारा। वहाँ पे अगर सर लगाएंगे ना सेकंड ब्रांच पे, तो मैं बोलूँगा बड़ा बोर्ड ही लगवाना सर, L2 माइनस L1। L2 का वैल्यू ये है, कितना हो जाएगा, 3i कैप 3j कैप 3k कैप माइनस इसका L1 का i कैप j कैप और k कैप। समझ में आया। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 3i माइनस i 2i 2j और क्या हो गया 2k, L आ गया। तो हमको क्या निकालना है यार, हमको EMF निकालना है। तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू, पढ़े हम लोग, B डॉट L क्रॉस V, या डायरेक्टली इसको अपन क्या लिख सकते हैं, VLB। नहीं पढ़े, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े ये बता दो, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, सब पढ़े हैं सर। तो बेटे इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट, B का वैल्यू कितना दिया 2 4 माइनस 1, सॉरी 4 2 माइनस 1। उसके बाद L का वैल्यू 2 2 2 2 2 2 सब में 2। फिर क्या वैल्यू B का वैल्यू 1 माइनस 2 1। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा आंसर, जल्दी सॉल्व करो इसको और बताओ कितना आंसर आया, जल्दी से सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है, बताओ ना।
करोगे कि करके दिखाऊं? चलो मैं ही करके दिखा देता हूं। इज इक्वल टू 4 2 प्लस 4 -2 2 -2, वाह कैंसल। फिर कितना हो गया? -1 -4 -2, ये कितना हो जाएगा? 6 24 0, क्योंकि दोनों कैंसिल, माइनस माइनस -6, तो ये हो गया +6। दैट मीन्स दैट द 30 वोल्ट कितना प्रोड्यूस करेगा? 30 वोल्ट का ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो भाई लोग यही है जेईई मेंस में क्वेश्चंस। जेईई मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप में आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, तो धमाकेदार क्वेश्चन बनाते हैं। गुड रौनक, गुड रौनक। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलो इसको बनाने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ। थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ। आप कोशिश करो, मैं आराम से थोड़ा सा जॉल पी लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ, ठीक है? तब तक आप ट्राई करो, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। जब आप बोलोगे कि यस ट्राई कर रहे हैं, मैं यहीं पे बैठा हुआ है ना, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, आप टेंशन न लें, आप बस ट्राई करें। और मैग्नेटिक फील्ड देख लेना भैया, आउटवर्ड है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड है। सिद्धू इंटरनेट खत्म हो गया क्या तेरा? सिद्धू, सिद्धू का इंटरनेट खत्म हो गया भाई, सिद्धू का इंटरनेट खत्म हो गया। ओके, अटक रहा है? क्यों अटकेगा भाई? चलो ठीक है, फिर एक काम करता हूं, मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देता हूं, इसका पीडीएफ भेज देता हूं। पीडीएफ में क्वेश्चंस होंगे, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है? फिर कल मॉर्निंग में सुबह 8 या 9 बजे के आसपास क्लास होगा। कल कितने लोग निकल रहे हैं यहाँ से? अभी मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिलासपुर पहुंच चुके हैं? बताओ कितने बच्चे हैं जो बिलासपुर पहुंच चुके हैं? कितने बच्चे हैं जो बिलासपुर पहुंच चुके हैं और पहुंचने वाले होंगे? अटक गया क्या वीडियो? चलो इसका पीडीएफ, अच्छा मैं भी सोच रहा हूँ भाई 19 को ही आऊँ करके, सर से बात करूँगा। सिद्धू 20 को आएगा, ओके ओके। चलो ठीक है, मैं अभी अच्छा, तो मैं कल अभी इसका पीडीएफ आपको तुरंत थोड़ी देर में सेंड कर देता हूँ, देख लेना और सॉल्व कर लेना क्वेश्चंस को। कल मॉर्निंग में क्लास रहेगा तो इसके आगे के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस हो गया थोड़ा जेईई एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन है, इसमें और भी क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे, ये जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, बिलीव मी। ऐसा क्वेश्चन आप बना लिए ना तो आपका मेंस तो आप देख के ऐसे निकालोगे मेंस, ठीक है? तो उसको मैं अच्छे से कवर अप करा दूंगा। तो अभी तान्या और सिद्धू का साथ इंटरनेट में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा था कि और आगे लेके चलूँगा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप प्लीज़ ट्राई करना। मैं कल सुबह 8 बजे के आसपास फिर से क्लास